हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन पे। तो सिंप्लीफिकेशन पे ये हमारा वैसे तो जो क्वेश्चंस ले रहे हैं तो क्वेश्चन के सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले भी सिंप्लीफिकेशन पे यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, क्यूब रूट, क्यूबिंग, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट इस टाइप के वीडियो मैं डाल चुका था। तो जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत तो उस पर हमारा ये तीसरा वीडियो है। तो इसमें जैसे कि पिछला वीडियो में हमने क्वेश्चन ये जो होमवर्क दिया था तो आई होप आपने उसको करके देखा होगा। आइए एक बार उसको आप मैच कर लीजिए कि आपका जो आंसर है वो सही आया है कि क्या आया है। जैसे क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि 1323 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो, ये पिछला वीडियो में क्वेश्चन दिया हुआ, होमवर्क दिया हुआ क्वेश्चन था। तो आइए इसको बनाते हैं। अब 1327 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए तो हम क्या बोले थे कि न्यूनतम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब क्या करेंगे इसका हम 1327 का LCM निकाल देंगे। आप अगर इसके पहले के वीडियो देखे होंगे तो ये चीज़ आपको पता चल रहा होगा क्योंकि इस टाइप से एक क्वेश्चन और मैं ले चुका था। तो जैसे 1327 है, 1323, तो अगर इसका हम LCM निकालें तो ये चल जाएगा 3 से। तो ये 3 चक्के 12, 3 चक्के 12, 3 एकम 3, ठीक। अब इसको हम कितना में दे सकते हैं, मानो 3 से फिर ये जाएगा तो 3 एकम 3, 14, 3 चक्के 12, 3 सत्ते 21, ठीक। फिर ये 3 से जाएगा, 3 चक्के 12, 3 नवा 27। फिर ये किससे जाएगा तो 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, ठीक। अब क्या बोला है कि 1327 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। घन की बात कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 जो है वो 3 बार है तो ये तो एक पूरा घन है ही, लेकिन 7 जो है वो 2 बार है, मतलब एक साथ और रहता तो ये भी एक घन का निर्माण कर देता, ठीक है, क्यूब का निर्माण कर देता। मतलब कि आपका आंसर अल्टीमेटली क्या हो गया कि आपका आंसर जो है वो 7 होगा, क्योंकि 2 7 है, एक 7 और आना चाहिए था। मतलब इसका आंसर क्या होगा कि 1327 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए तो 1327 को अगर आप 7 से गुना कर दोगे ना तो जो भी संख्या प्राप्त होगा वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपका 7 होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप इसके पीछे के हर वीडियो देखे होंगे तो वैसे इसके पिछले वीडियो का या इसके पहले जो है वो इसका जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। तो आप जाके चैनल को विजिट करें। साथ ही साथ पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है सारा टॉपिक का, टॉपिक वाइज, चाहे क्यूबिंग हो, चाहे यूनिट डिजिट हो, चाहे रिमाइंडर थ्योरम। आज तक 19-20 जितना भी वीडियो मैं डाला हूँ सारा का टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ पे चीज़ों को देखिए। ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे हम कुछ और हल्का फल्का कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। अब चूँकि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक टॉपिक जो है, जैसे अभी तक जो भी मैं इंट्रोडक्शन दिया सिंप्लीफिकेशन पे, अब एक इंट्रोडक्शन बच जाता है, उसका भी यहाँ चर्चा करना थोड़ा सा अनिवार्य हो जाता है। वो टॉपिक कौन सा है, भी बोर्ड मास। भी बोर्ड मास, MAS, भी बोर्ड मास। अब सिंप्लीफिकेशन टॉपिक स्टार्ट होने के साथ ही बहुत सारे लोग भी बोर्ड मास का इंट्रोडक्शन देते हैं आपको, ठीक। लेकिन जो ये भी बोर्ड मास का रूल है उससे हम भली भांति जो है ये अवगत होते हैं। 10th क्लास तक अगर हम 10th का एग्जाम दे चुके हैं तो बोर्ड मास के बारे में हम अवगत होते हैं बहुत पहले से, ठीक। तो इसीलिए इसको मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में बहुत पहले से हमको ज्ञात होता है, नॉलेज होता है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय होता है। साथ ही साथ जो मेन टॉपिक था सिंप्लीफिकेशन में वो चीज़ मैं कवर करना चाह रहा था। दैट्स वाई कि उन टॉपिक्स को मैं पहले यहाँ पे डिस्कस किया। लेकिन अब भी बोर्ड मास को भी थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। अब भी बोर्ड मास क्या होता है कि ये आपको बताता है, ये जो भी बोर्ड मास है ये एक रूल है जो आपको बताता है कि कोई भी ऑपरेशन किस हिसाब से फॉलो होगा। कहने का मतलब, अब अच्छा यहाँ पे भी बोर्ड मास है तो प्रत्येक का अपना अपना एक अलग डिफिनेशन होता है। जैसे भी, तो भी का मतलब क्या होता है, तो भी का मतलब होता है वेनिकुलम। भी का मतलब क्या होता है, तो वी का मतलब होता है वेनिकुलम, या फिर वेनिकुलम को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, वेनिकुलम को बार ब्रैकेट भी बोला जाता है। तो V फॉर हो गया वेनिकुलम। अब B, यहाँ V मतलब वेनिकुलम। अब B मतलब क्या होता है, तो B मतलब होता है आपका ब्रैकेट। V फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष्ठक, ठीक।
O4 होता है आपका ऑफ, ऑफ मतलब का, ठीक। D4 आपका होता है डिवीजन, D4 होता है आपका डिवीजन मतलब भाग, ठीक। यहाँ M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई मतलब गुना, ठीक। A4 आपका होता है एडिशन, A4 एडिशन मतलब जोड़, ठीक है। और S4 होता है सब्सट्रैक्शन, S4 सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ, ठीक है। मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब क्या हो गया आपका घटाओ। तो इसको आप एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा। V फॉर वेन्युकुलम, V फॉर वेन्युकुलम, B फॉर ब्रैकेट, O से होता है ऑफ मतलब का, D4 होता है डिवीजन, M से मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक कैलकुलेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले किसका ऑपरेशन हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले वेन्युकुलम का करेंगे। वेन्युकुलम मतलब क्या होता है बार, बार मतलब कैसा, जैसे ये मान लो, चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ समझते चलेंगे। जैसे ये 3 2 है, ठीक। अब इसके ऊपर ये जो बार होता है, ठीक, इसी को हम बोलते हैं बार ब्रैकेट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं वेन्युकुलम बोलते हैं। तो ये होता है बार ब्रैकेट, ठीक, ऊपर में जो बार होता है। या फिर मान लो कि 0.84, तो 4 के ऊपर ये जो लगा दिए बार ऊपर में, तो यही हो गया आपका वेन्युकुलम। अब B4 होता है ब्रैकेट, B4 क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। आई थिंक ये आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिएगा। अब चीज़ों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। V वर्ड मास हो गया। अब इसी में V हम बताएं, बार क्या होता है वो चीज़ आप बताएं। अब यहाँ पे V के बाद क्या आता है, बो आता है, B आता है। तो B मतलब क्या ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी क्या कि 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, ठीक। छोटा ब्रैकेट होता है स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मंझली ब्रैकेट होता है करली ब्रैकेट, और एक होता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक। तो यही 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। इन चीज़ों से आप बड़ी बातें अवगत होंगे पहले से, लेकिन एक बार रिकॉल करने के लिए बार देख लेते हैं। छोटा ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट 3 तरह का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अब तीनों ब्रैकेट है, तो अगर मान लो कि किसी कैलकुलेशन में तीनों ब्रैकेट का इस्तेमाल किया हुआ रहे, तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे। पहला छोटा ब्रैकेट को पहले करेंगे, दूसरा नंबर में हम करली ब्रैकेट का ऑपरेशन को करेंगे, और तीसरा नंबर में हम बड़ी ब्रैकेट को ऑपरेशन को पूरा करेंगे। अब इसको याद रखना है आपको कि पहले छोटा ब्रैकेट होगा, उसके बाद करली ब्रैकेट का ऑपरेशन होगा, उसके बाद लास्ट में बड़ी ब्रैकेट का ऑपरेशन होगा। चाहे तो आप इसको ऐसे याद कर लो, या फिर दिमाग में सेट करने के लिए बहुत सारे स्टोरी फॉर्म किया जाता है। किसी भी चीज़ को दिमाग में इकट्ठा रखने के लिए स्टोरी के फॉर्म में भी आप दिमाग में रख सकते हो। जैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मान लो कि आपके घर में आप लोग 3 भाई होते हो अगर, या 3 बहनें होती हैं, ठीक। तो उसमें एक बड़ी बहन, मंझली बहन और छोटी बहन। अब मान लो आपके गार्जियन मार्केट से कोई भी सामान लाता है खाने पीने का चीज़, तो सबसे पहले वो तीनों अगर आप लोग साथ में खड़े हो, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि तीनों में सबसे पहले वो किसको बुलाएगा, तो छोटा जो है, छोटा बेटा हो या छोटा बेटी हो, सबसे पहले छोटा को बुलाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों को प्यार नहीं कर रहा है, प्यार वो तीनों को इक्वल करता है, लेकिन एक लालसा होता है, तो छोटे को पहले बुलाता है, उसके बाद मंझला, और लास्ट में बुलाता है बड़ा बेटा को या बड़ा बेटी को। मतलब ये याद करने के लिए स्टोरी के फॉर्म में रख सकते हो कि पहले छोटा बेटा को बुलाया जाता है या छोटा बेटी बुलाया जाता है, इसलिए पहले छोटा ब्रैकेट का काम हम करेंगे, उसके बाद मंझला को बुलाया जाता है, तब फिर मतलब क्या हुआ कि मंझला ब्रैकेट का काम करेंगे, और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक। ये ब्रैकेट हो गया। ऑफ मतलब होता है क्या, तो ऑफ मतलब होता है, हम बताएं कि ऑफ मतलब होता है का। चीज़ों को हम एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑफ मतलब होता है का मतलब कैसा। अब क्वेश्चन में आप देखते होंगे कि 30 का 40%, प्रतिशत में खास करके बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉर्मल कैलकुलेशन में भी का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो क लिखा हुआ होता है यही होता है ऑफ। ऑफ मतलब का ऑपरेशन कैसा होता है, तो का ऑपरेशन जो है वो गुना जैसा होता है, मल्टीप्लाई जैसा होता है का ऑपरेशन। कहने का मतलब मान लो कि यहाँ 3 का 4 × 5 लिखा हुआ है, 3 का 4 × 5, तो पहले क्या हुआ, गुना तो है ये, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 × 4 × 5 है। 3 का 4 × 5 मतलब क्या हुआ 3 × 4 × 5, लेकिन पहले ऑपरेशन हम किसका कर रहे हैं, इसका। क्यों, क्योंकि इसके बीच में का इस्तेमाल है। का मतलब भी गुना और गुना का मतलब भी गुना, लेकिन पहला ऑपरेशन किसका होगा, जहां का लिखा हुआ होगा उसका ऑपरेशन होगा, ठीक। तो ये का मतलब हुआ। तो ये हो गया VBO। डी मतलब डिवीजन मतलब भाग, पता है आपको। M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब कहने का है कि अगर कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत, तो सबसे पहले वेन्युकुलम का काम हम करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट का काम करेंगे,
उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवीजन का काम होता है, फिर मल्टीप्लाई का होता है, फिर एडिशन का होता है और लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम होता है। ठीक, तो यही है BODMAS, दैट इज भी बोर्ड मास। ठीक, इन चीज़ों से आप पहले से भी अवगत होंगे। वैसे 10th क्लास तक अलग अलग तरीके से हमारे शिक्षक हमें याद करवाते थे, जैसे कि हम लोग के टाइम में इसको एक आप बोल सकते हो कि एक राइमिंग के फॉर्म में हम लोग को याद कराया गया था कि पहले का करी, अब उसमें वेनुकुलम और ब्रैकेट का जिक्र नहीं करवाया गया था, यहाँ से किया गया था हम लोग को। जी ODMAS है ना, तो इसका ऑपरेशन कैसे होंगे, तो इसके लिए हम लोग को याद कराया गया था कि पहले का करी, का मतलब ये पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा, इस हिसाब से याद कराया गया था कि पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा। ये चीज़ जो है ये दिमाग में सेट हो जाता है, कुछ कुछ राइमिंग्स या कुछ कुछ स्टोरी दिमाग में सेट होता है। अब ये चीज़ है, तो भी बोर्ड मास मतलब इस हिसाब से ऑपरेशंस होता है। ये चीज़ अभी तक आप चीज़ों को मैं यहाँ आगे एक्सप्लेन करूँगा, क्वेश्चंस भी लूँगा उस पर, लेकिन अभी छोटा छोटा चीज़ है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक खास करके प्रॉब्लम आता है, जो ये वेनुकुलम होता है ना बार ब्रैकेट का, उसका। ठीक, तो पहले उसको हम समझते हैं बढ़िया से कि उसका मतलब होता क्या है, एक स्टोरी के फॉर्म में समझने का कोशिश करेंगे। अब जैसे कि 0.32 और 2 के ऊपर में है बार। ठीक, 0.32 ये जो वेनुकुलम होता है ना, V4 क्या, V4 होता है वेनुकुलम। तो वेनुकुलम का क्या फंक्शनिंग और किस हिसाब से इसको हम सॉल्व करते हैं, उन चीज़ों को हम पहले यहाँ देख रहे हैं। मान लो यहाँ है 0.32 और 2 के ऊपर में है बार, तो इसका अर्थ क्या हुआ, पहले अर्थ को समझिए, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर सीधा बार ब्रैकेट दिया हुआ और इसका फंक्शनिंग हमको पता नहीं रहेगा तो थोड़ा सा टफ हो जाता है चीज़ों को वहाँ मैनिपुलेट करना, चीज़ों को वहाँ सॉल्व करना। तो एक एक करके हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 0.32 है, 2 के ऊपर में है बार, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ सर कि आपको लिखना पड़ेगा ये 32, ये पूरा 32 माइनस 3/90, इसका अर्थ ये हुआ। अच्छा, इसका अर्थ ये कैसे हुआ सर, इसको एक स्टोरी के फॉर्म में थोड़ा सा याद रखने के लिए हम समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे 0.32 है ना, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, 0.32 है, तो 32 को मान लो एक मेंबर है ये। ठीक, पॉइंट के इधर है तो पॉइंट के इधर है, मतलब कि 32 क्या है, एक सदस्य है। सदस्य मतलब मान लो एक गांव का एक सदस्य है, मान लो 0.32। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि 2 के ऊपर में है बार, 2 के ऊपर में क्या है, तो 2 के ऊपर में है आपका बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, बार को एज आप समझने के लिए जिस भी डिजिट के ऊपर में बार है, इसको आप एज ऐसे आप पकड़ सकते हो कि मान लो को पगड़ी पहना हुआ है। बार मतलब क्या कि कुछ प्रधान टाइप से कुछ पगड़ी पहना हुआ है। जैसे कि गांव का अगर हम स्टोरी यहाँ बताएं, गांव की स्टोरी से समझने का कोशिश अगर हम करें, तो हम यहाँ क्या बताएं कि 0.32 है और 2 के ऊपर में बार है। इसका मतलब हुआ कि 32 पॉइंट के बाद इधर अलग सदस्य, और पॉइंट के इधर जो रहेगा वो दूसरे गाँव का सदस्य, और पॉइंट के इधर मान लो कि दूसरे गाँव का सदस्य। चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ स्थिरता के साथ समझेंगे। ये 0.32 है ना, तो पॉइंट के इधर कोई एक दूसरा गांव है, उसके सदस्य होंगे इधर, और इधर जो है ये दूसरे गांव के सदस्य हो गए। ठीक, मतलब कि ये एक ही गांव के सदस्य हैं इधर वाले, और इधर जो होंगे पॉइंट के इधर वो एक गांव के सदस्य होंगे। ठीक, अब 32 में 2 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है इसमें सरपंच है, मान लो पगड़ी पहना हुआ है। 2 जो है वो सरपंच है, मतलब क्या है, वो एक पगड़ी पहना हुआ है। मैनिपुलेट करने के लिए हम यहाँ बता रहे हैं। अब पगड़ी पहना हुआ है तो क्या किया कि अब चूंकि 32 जो है वो पूरे समाज की नज़र में तो ये एक गांव का सदस्य है, ये एक गांव के ग्रामीण है 32, तो पूरे समाज को नज़र में ये 32 एक ग्रामीण है, तो 32 का 32 एज इट इज लिखा जाएगा। लेकिन चूंकि इसको पता है ना कि ये सरपंच है, ये एक नॉर्मल ग्रामीण है, तो सरपंच क्या करेगा कि इस सदस्य में से नॉर्मल ग्रामीण को बोलेगा कि तुम हटो यहाँ से। ठीक, तो ये क्या किया, 3 के ऊपर पगड़ी नहीं, पगड़ी कौन पहना है, पगड़ी यहाँ 2 पहना है, 3 तो पगड़ी नहीं पहना है। तो लेकिन समाज की नज़र में ठीक है, हम लोग ग्रामीण है एक ही गांव के, तो समाज की नज़र में तो 32 आया वो। ठीक, लेकिन चूंकि ये नॉर्मल ग्रामीण है इसीलिए इसको दिया वो हटा। ठीक, प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है सर। पंचायत अधिनियम या जो भी चीज़ें हैं किताबी तरीके से लिखा भी जाता है, लेकिन भेदभाव जो चीज़ है वो हर जगह आज भी व्याप्त है। ठीक, तो इसीलिए उसी वे में हम इसको यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। 32 पूरा समाज के नज़र में एक परिवार की तरह, इसलिए 32 का 32 है। लेकिन चूंकि पगड़ी कौन पहना है सर, तो पगड़ी पहना हुआ है 2, तो मतलब 3 क्या है, 3 नॉर्मल आदमी है, तो इसको बोला कि तुम हटो यहाँ से, तो इसको हटा दिया, माइनस कर दिया। ठीक, अब नीचे में क्या आएगा
जो पगड़ी पहना हुआ है ना 2, इसके लिए एक 9 आएगा। संख्या में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होता है? संख्या में सबसे बड़ा डिजिट वैसे तो 9 होता है। अब 9 के बाद आप 0 का इजाद हुआ तो फिर 10, 11, 12, 13 इस हिसाब से संख्या बने। लेकिन अगर हम बात करें 0 से लेके 9 तक का, तो सबसे बड़ा संख्या तो 9 ही होता है ना सर। तो इसीलिए 2 जो है, चूंकि ये सरपंच है तो अपने लिए 9 को पकड़ा, चूंकि ये सरपंच है तो अपने लिए नीचे क्या लाया? 9 लाया। और इसको क्या दिया? तो इसको दे दिया 0। इसको क्या दिया? इसको दे दिया 0। बोले चलो ठीक है, तुम मेरे ही गांव के हो, लेकिन चूंकि हम सरपंच है तो हम सबसे बड़ा डिजिट पकड़ेंगे, और तुमको भी डिजिट देना पड़ेगा ना समाज को दिखाने के लिए कि हम तुमको अपना मानते हैं। लेकिन तुमको हम डिजिट देंगे, लेकिन कौन सा डिजिट देंगे? सबसे छोटा डिजिट देंगे, मतलब 0 देंगे। अब ये 32 है तो 32 लिखाया, चूंकि ये सरपंच नहीं था, नॉर्मल आदमी था, इसीलिए इसको हटा दिया अपने समाज से, -3 कर दिया। ठीक, अब नीचे में क्या किया? सरपंच अपने लिए 9 लिया, सबसे बड़ा डिजिट, और यहाँ पर 3 के लिए क्या बैठा दिया? वो 0 बैठा दिया। तो 0.32 के ऊपर में 12 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 32 - 3 बटा 90। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया आपका 29/90। ठीक, मतलब कि 0.32 के ऊपर 12 है, इसका अर्थ क्या हुआ? 29/90। आगे चीज़ों को देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे है 0.48 और दोनों के ऊपर 12 है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? 48 एक ही गांव के सदस्य हैं और दोनों सरपंच हैं, तो दोनों अगर सरपंच हैं सर तो 48 आएगा, कोई किसी को घटाएगा नहीं, क्योंकि दोनों सरपंच हैं, दोनों ताकतवर आदमी हैं, और दोनों अपने लिए क्या लेंगे? नीचे में 9 ले लेंगे, मतलब 8 भी अपने लिए 9 लेगा और 4 भी अपने लिए 9 ले लेगा। तो मतलब कि 0.48 के ऊपर में 12 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 48/99। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लो रहा 0.32195। ठीक, 0.32195। अब यहाँ पे 195 के ऊपर में अगर 12 है, इसके ऊपर 12 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा संख्या तो समाज की नज़र में तो एक ही गांव के ग्रामीण है ना, तो इसीलिए पूरा ये लिखा जाएगा 32,195। ठीक, लेकिन चूंकि ये 32 जो है, ये 2 सदस्य जो यहाँ पे हैं, ये नॉर्मल आदमी है, इसीलिए इसको समाज से कर दिया थोड़ा सा बाहर, तो -32 कर दिया। बटा में क्या जाएगा सर? तो ये तीनों सरपंच है ना, तो तीनों अपने लिए 9 ले लिए, और दोनों नॉर्मल आदमी है तो दोनों के लिए 0 बैठा दिया। तो मतलब कि 0.32195 के ऊपर में अगर 12 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 32,195, मतलब पूरा ये -32। क्यों? क्योंकि ये पगड़ी नहीं पहना था, इसीलिए इसको दिया घटा। और बटा में चूंकि ये तीनों सरपंच है तो तीनों अपने लिए 9 लिया, और ये दोनों नॉर्मल आदमी है तो दोनों के लिए 0 बैठा दिया। तो एक मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ ये। ठीक, आई होप अभी तक वेनुकुलम का जो कंसेप्ट में देने का कोशिश किया हूँ, चीज़ों को समझे होंगे। अगर अभी तक नहीं समझे तो बस यहीं पे वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके देखिए, समझिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस को भी ले लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 0.29 के ऊपर में है 12। ठीक, 0.29 के ऊपर में 12। तो क्वेश्चन बोलता है कि इसको P/Q के रूप में बदलने पर क्या होगा? 0.29 का 12 है, तो इसको अगर P/Q के फॉर्म में बदला जाए, P/Q के फॉर्म में बदला जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? ठीक है, तो बताइए कितना आंसर होगा? तो ये 29 का तो 29 लिखा जाएगा सर, कोई किसी से घटेगा नहीं, क्योंकि दोनों सरपंच। बटा में चूंकि दोनों सरपंच है तो दो अपने लिए क्या ले लेगा? 9 और 9 ले लेगा। तो अगर 0.29 के 12 को अगर P/Q के फॉर्म में, मतलब अंश बटा हर के फॉर्म में अगर बदला जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? तो इसको लिख सकते हैं 29/99। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस को भी हम लेके यहाँ पे देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लेना स्टार्ट किए हैं। अगला क्वेश्चन है 0.1283, 0.1283 और 83 के ऊपर में है बार। अब बोल रहा है कि इसको अगर P/Q के फॉर्मेट में लिखा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? P/Q के फॉर्मेट में अगर लिखा जाए 0.1283 के ऊपर में बार है, तो P/Q फॉर्मेट में इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा सर? देखिए, चूंकि ये पूरा सदस्य है, पूरा समाज के लिए तो पूरा सदस्य एक साथ आया, लेकिन चूंकि ये दोनों नॉर्मल आदमी हैं इसीलिए इसको दिया घटा। ठीक, अब बटा में दोनों सरपंच है तो दोनों अपने लिए 9 लिया, ये दोनों नॉर्मल आदमी है तो दोनों के लिए 2 0 दे दिया। ठीक, अब कितना हो जाएगा? तो 3 में 2 गया तो 1, 8 में 1 गया तो 7, और यहाँ पे 12, मतलब 1271/9900। मतलब कि 0.1283 के बार को अगर P/Q के फॉर्मेट में लिखा जाए तो इसका आंसर कितना होगा? 1271/9900 इसका आंसर होगा। चलिए, ये समझ में आया होगा आपको। एक और क्वेश्चन इस पे हम लेके देख ही लेते हैं वेनुकुलम पे, क्योंकि इस टॉपिक से थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन मैं इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ रह जाता है। अब देखिए, ये है 3.3
36 के ऊपर में बार, ठीक। मतलब कि पॉइंट के इधर भी आ गया, पॉइंट के इधर मतलब क्या, ये कोई दूसरा गांव है जिसका सदस्य ये है और ये कोई दूसरा गांव है जिसका सदस्य ये है। इसी हिसाब से चीज़ों को समझना है मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक। अब 3.36 का बार माइनस ऑफ 2.05 का बार है, माइनस ऑफ 2.05 का बार, ठीक। उसके बाद क्या है, प्लस 1.33 का बार, प्लस 1.33 का बार। चलिए ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्यूशन देने पे इसका आंसर क्या होगा, तो बार से रिलेटेड इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। या क्वेश्चन आपको दे देगा बार, बोलेगा पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, जिसे अभी किया पिछले पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर इसको व्यक्त किया जाए तो इसका आंसर क्या होगा। या डायरेक्ट ऑपरेशन ही आपको दे देगा, बार दे देगा, बोलेगा इसका आंसर कैलकुलेट करके बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। चीज़ों को यहाँ देखिए समझिए। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के इधर भी कोई संख्या लिखा हुआ है, पॉइंट के इधर भी एक डिजिट है, तो इसको क्या पकड़ेंगे, दूसरा गांव का कोई व्यक्ति है, ठीक। तो पॉइंट के इधर का कोई व्यक्ति है तो इसको 3 लिख दिए और यहाँ पर दे देंगे प्लस का साइन। मतलब क्या है कि 3 एकदम जो है ना वो इससे, चूंकि इसको एक समूह बनाया, ये एक गाँव का एक गाँव का है, यहाँ 2 गाँव के व्यक्ति, ये पहला गाँव का व्यक्ति, ये दूसरा गाँव का व्यक्ति, ठीक। तो यहाँ पे लेकिन जो 3 है, चूंकि ये इस गाँव का है ना, तो ये सेपरेट रहेगा अपना प्लस के इधर, ठीक। अब प्लस के उधर ये दोनों गांव वाले अपने आ जाएंगे, दैट इज 36। और दोनों सरपंच हैं, दोनों पगड़ी पहन ले हैं, तो दोनों 99 ले लेंगे। तो इसका मतलब 3.36 का बार किस तरह लिखेंगे, तो 3 + 36/99। 3 क्यों लिखा अलग, क्योंकि इन दोनों के गांव का है नहीं, ये अलग गांव का है, इसीलिए अपने ये सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट की जगह पर यहाँ फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन दे देंगे और यहाँ पे 36 एज इट इज लिखा गया। दोनों सरपंच है तो दोनों अपने लिए क्या लिया, 99 लिया, माइनस अब ये 2 अलग गांव का हो गया, 2 अलग जाने दीजिए, प्लस पॉइंट की जगह पर, पॉइंट के स्थान पर क्या लिख देंगे, प्लस। दोनों गांव को सेपरेट करना है ना, तो पॉइंट की जगह पे प्लस। अब यहाँ 05 है तो 05 लिखो या फिर 5 लिख दो, बात सेम है, तो 05। अब बट दोनों के ऊपर है बार, तो दोनों ले लिया क्या आपने लिए, 99, ठीक। प्लस ये हो गया 1, ये अलग गाँव का हो गया। अब पॉइंट है तो उसकी जगह पर क्या देंगे, प्लस का साइन अलग करने के लिए। और ये 33 और दोनों सरपंच हैं तो दोनों ले लिए फिर से 99, ठीक। तो इसको इस हिसाब से कर दिए। अब कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको आप लिख सकते हो 3 - 2 + 1। मतलब हम कर क्या रहे हैं कि ये जो अंश p/q के फॉर्मेट में है उसको एक साथ हम करेंगे समअप, और जो इंडिविजुअल सिंगल डिजिट है उसको हम एक साथ करेंगे। मतलब ये 3 - 2 + 1, इसको यहाँ लिख दिए, प्लस ये कितना है, तो ये है 36/99 माइनस 5/99, ये वाला 0.5 बोल दो या 5 बोल दो, बात सेम है, -5/99। अब प्लस 33/99, ठीक। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 3 - 2 1, 1 + 1 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप यहाँ अगर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा इसको कॉपी में, इसको हम थोड़ा सा ऊपर में करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मे भी आपको यहाँ नज़र ना आ रहा हो नीचे। यहाँ देखिए 3 - 2 + 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2, ठीक। अब इस यहाँ पर देखिए 33/99 माइनस 5/99 प्लस 33/99, मतलब हर कितना है 99, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 है, मतलब इसका क्या आया 3 - 2 + 1 मतलब 2 और यहाँ प्लस का साइन दे दिए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम तो 99 ही हो जाएगा क्योंकि तीनों जगह 99 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 33 - 5, सॉरी यहाँ 33 नहीं है, यहाँ 36 है, यहाँ क्या है 36, तो यहाँ क्या हो जाएगा 36 - 5 + 33, ठीक। अब ये क्या हुआ, तो ये हो गया 2 प्लस 36 में 5 गया, 36 में 5 गया तो कितना हुआ 31, यहाँ माइनस का साइन है ना, तो 36 में 5 गया तो 31 और प्लस 33, तो 31 और 33 को अगर हम जोड़ेंगे तो 3 1 4 3 3 6 64, 64/99। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 + 64/99, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि प्लस के इधर 2 है, मतलब ये अलग गांव का है तो 2 बैठा दिए। अब जैसे कि हम यहाँ क्या कर रहे थे कि पॉइंट की जगह पर प्लस बैठा रहे थे, इसी तरह प्लस की जगह पर हम क्या बैठा देंगे, यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। ये क्या शो कर रहा है कि ये दूसरा गांव का व्यक्ति है, ठीक। अब ये 64, तो 64 पूरा का पूरा लिखा गया, और दोनों 99 नीचे ले हैं, मतलब दोनों क्या है, तो दोनों सरपंच है, तो दोनों पगड़ी पहन ले हैं। मतलब कि 2 + 64/99 को हम क्या लिख सकते हैं 2.64 के ऊपर में बार, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.64
6 4 के ऊपर में बार। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो को स्थिरता के साथ देखिएगा, ठीक। तो वेनुकुलम से रिलेटेड जो चीज़ है वो आपको क्लियर अप हो गया है। ये आपको कभी अब फ्यूचर में परेशान नहीं करेगा, ठीक है, बशर्ते कि अगर आप समझे हैं चीज़ों को तब। अब इस पे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। जैसे हमारा क्वेश्चन है 9/20 माइनस 1/5 प्लस ये है 1/4 प्लस 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2 और इसके ऊपर में है बार, स्मॉल ब्रैकेट बंद, फिर करली ब्रैकेट बंद, फिर बड़ की ब्रैकेट बंद, ठीक। ये आपके पास है। अब यहाँ पे आता है बोर्ड मास का रूल। अब बोर्ड मास का रूल सर, सबसे पहले किसका ऑपरेशन होगा सर? तो छोटकी ब्रैकेट का होगा। छोटा बेटा को पहले चॉकलेट पकड़ाएगा गार्जियन, फिर पकड़ाएगा मंझला के, अब फिर लास्ट में पकड़ाएगा बड़का बेटा के। तब पहला ऑपरेशन क्या कर होगा? ये छोटका के, उसका बाद ऑपरेशन होगा ये मंझला के, और लास्ट में ऑपरेशन होगा ये बड़का के, ठीक। तब छोटका का ऑपरेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए चीज़ों को कैसे करेंगे। अब जो हम यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस हिसाब से लिखना जरूरी नहीं है। एग्जाम में अगर हमारा कंपटीशन में अगर बनाने के लिए आएगा तो हम सीधा सीधी यही पे क्वेश्चन पे ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कि 1/3 प्लस 1/2 का एलसीएम कितना होता है? 3 2 का एलसीएम 6, तो यहाँ 5/6 हो जाता है। तो 5/6 माइनस 5/6 मतलब इसका होगा 0। लेकिन यहाँ हम बना के देखते हैं एक बार। इसको हम यहाँ कैसे लिखेंगे? तो ये लिख दिए 9/20 माइनस ये 1/5। एट इज लिखते जा रहे हैं। क्यों लिखते जा रहे हैं? क्योंकि इन लोग का ऑपरेशन ही नहीं करेंगे। पहले तो छोटका बेटा पास पहुँचेंगे, ओकरा देंगे चॉकलेट, और बाद आएंगे मंझला पास। तो 1/5 प्लस यहाँ पे कितना है? तो 1/4 प्लस अब आ गए छोटका बेटा पास। अब यहाँ कितना है? 5/6, ठीक, माइनस अब 1/3 प्लस 1/2। तो इसका अच्छा, इसमें भी मझली ब्रैकेट में भी यहाँ देखिए बार है। तो बार है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला फंक्शन जो है हम इसका करेंगे, बार का करेंगे। वी बोर्ड मास मतलब पहला फंक्शन किसका होता है? वेनुकुलम का। तो पहला अगर यहाँ बार दिया हुआ है तो पहले इसका काम करेंगे। अब 1/3 प्लस 1/2, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। इसको अप्रफ में यहाँ पे साइड में करके देख लीजिए कि ये 1/3 है प्लस 1/2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, मतलब 5/6। इसका मतलब कि 1/3 और प्लस 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 5/6 लिख सकते हो, ठीक है, 5/6 लिख सकते हो। अब इसका काम हो गया, क्योंकि यहाँ बार दिया हुआ था इसीलिए पहले इसको हम फंक्शनिंग को परफॉर्म किए। अब ये छोटकी बंद, मझली बंद, बड़की बंद, ठीक है। अब 9/20 माइनस ये हो गया 1/5 प्लस ये मझली ब्रैकेट 1/4 प्लस ये देखिए 5/6 माइनस 5/6, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0, ठीक। और ये बड़की ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे 9/20 माइनस 1/5 अब प्लस 1/4। अब खोल दिया बड़की ब्रैकेट को। अब ये अपना हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? तो 9/20 अब माइनस 5 और 4 कैल्शियम कितना? 20। तब 5 के 20 और 4 5 20। इसका मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम यहाँ कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 9/20 माइनस 5 और 4 9/20। तो 9/20 माइनस 9/20 मतलब हमारा आंसर कितना होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। इस केस में हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 0। अब यहाँ पे फंक्शनिंग हो गया, वी बोर्ड मास का यूज हो गया। यहाँ बार ब्रैकेट लगा हुआ था, इसलिए सबसे पहले इसका हम काम किए, उसके बाद छोटा ब्रैकेट में आए, उसके बाद मंझली ब्रैकेट में आए, और लास्ट में हम बड़ा ब्रैकेट में आए, ठीक। तो ये होता है वी बोर्ड मास। चीज़ों को वी बोर्ड मास मतलब कि जिस हिसाब से क्वेश्चन रहे उस हिसाब से परफॉर्म करेंगे। अब जैसे पहले वेनुकुलम का करेंगे, फिर ब्रैकेट का करेंगे, ब्रैकेट में भी पहले छोटे करेंगे, फिर मंझली करेंगे, फिर बड़ी की ब्रैकेट करेंगे, ठीक। फिर ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवीजन रहा तो पहले डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद एडिशन होगा, लास्ट में फिर सब्ट्रैक्शन होगा। आई होप अभी तक जो समझाया हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसके बावजूद अगर आप यूनिट डिजिट या इसके रिमाइंडर थ्योरम या क्यूबिंग, स्क्वायरिंग, इसका अगर आप वीडियो देखना चाहें तो एक बार आप चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, टॉपिक वाइज सारा चीज़ बना हुआ है। चीज़ों को आप वहाँ से देखिए, समझिए, कंटिन्यू कीजिए। तो सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक था हमारा जो अभी तक चला वो लगभग अब क्लियर होगा। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि
और किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को डील करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये आपको एक बेसिक नॉलेज देता है चीज़ों को सॉल्व करने का। जैसे कि किसी भी टर्म का स्क्वायरिंग कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आगे फिर ऑपरेशन करना या किसी चैप्टर में जंप करना सही नहीं होता है। इसलिए सिंप्लीफिकेशन को पहले डील करना आवश्यक होता है। तो ये क्लियर हुआ होगा। अगला वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन जैसी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुँचे। और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, उचित होगा, बढ़िया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।